नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस के मनोज रावत के खिलाफ आशा नौटियाल होंगी भाजपा की प्रत्याशी। दोनों दिग्गज आज करेंगे नामांकन के बाद भाजपा की विशाल जनसभा। एम्स ऋषिकेश में कल से शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण मरीजों को मिलेगा लाभ। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। विजिलेंस जन जागरूकता सप्ताह का किया उद्घाटन। विजिलेंस को और प्रभावी बनाने पर होगा मंथन। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी चुना है। वहीं इस सीट पर उन्हें सीधी टक्कर देने के लिए कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक मनोज रावत मैदान में हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊखीमठ पहुंच रहे हैं, जहां वे भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल की नामांकन में शामिल होंगे। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर पार्टी की जीत की प्रार्थना की। नामांकन के बाद जीआईसी खेल मैदान में जनसभा भी आयोजित की गई है, जिसमें पार्टी प्रत्याशी की जीत को लेकर पार्टी के दिग्गज नेता आम जनमानस को संबोधित करेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ सीट से विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद इस सीट पर आने वाले 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता कुलदीप राणा से। जी कुलदीप जी, नामांकन को लेकर क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, जो केदारनाथ की विधायिका शैला रानी रावत की दिवंगत हो जाने के बाद केदारनाथ में उपचुनाव हो रहा है और आज ऊखीमठ तहसील में तो जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो नामांकन कर रही है। खासतौर पर जो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस, उनकी दावेदार प्रत्याशी यहाँ पे आए हुए हैं और भाजपा की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने नामांकन कर दिया है और उनकी नामांकन में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और साथ में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उनकी नामांकन में पहुंचे हुए हैं। अभी आशा नौटियाल जो भाजपा के प्रत्याशी है उनका नामांकन हो चुका है। उससे पूर्व जो यूकेडी क्षेत्रीय दल है यूकेडी, उनके प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी ने भी नामांकन किया है और अब इस समय जो ऊखीमठ तहसील परिसर है वहाँ पे जो भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज रावत जी का नामांकन यहाँ पे चल रहा है और इसके बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी है त्रिपुवन चौहान, उनका नामांकन होना है। तो फिलहाल ये नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल है उनके नामांकन के बाद अब जीआईसी के खेल मैदान में एक जनसभा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके अवसर पर तमाम भाजपा की दिग्गज नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कुछ मंत्री भी यहाँ पे सौरभ भोगला के आने की संभावना है और उसके अलावा अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो यहाँ पे पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक कुलदीप, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश देश में पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है। इस सेवा के शुरू होने से प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से अति गंभीर रूप से घायल को हेली एम्बुलेंस की मदद से एम्स ऋषिकेश में शीघ्र पहुंचाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा वर्चुअल माध्यम से मंगलवार को हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करेंगे। एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने डीडी न्यूज को बताया कि यह देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा होगी। संजीवनी योजना के तहत अंतर्गत संचालित यह सेवा निःशुल्क होगी। इसके लिए टोल फ्री नंबर शीघ्र जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हेली एम्बुलेंस में वेंटिलेटर सहित सभी आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। इसमें चिकित्सक सहित आवश्यक मेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा। एम्स प्रशासन की ओर से बताया गया है कि प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अभी प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार से अंतिम सहमति आना बाकी है। एयर एम्बुलेंस सेवा के नोडल अधिकारी व एम्स के ट्रामा सर्जन डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि यदि यथा समय उक्त प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति प्राप्त नहीं होती है तो कार्यक्रम को भविष्य के लिए स्थगित रखा जा सकता है। 9 का तो फिलहाल पक्का ही है कि हेली एम्बुलेंस हमारी यहाँ पे है। हमने उसका SOP तो बना रखा है ऑलरेडी, और जैसे आपको मालूम है कि हेलीकॉप्टर से हेली इवैक्यूएशन पहले भी होता है और ऑलमोस्ट पिछले 3-4 सालों से हो रहा है और दूसरे के करीब हेली इवैक्यूएशंस हो चुकी हैं। लेकिन अभी ये हेली एम्बुलेंस जो है ये एम्स ऋषिकेश में ही स्टेशन रहेगी और उसका प्रोसीजर है कि जहाँ से भी कॉल आएगा उसको एनालाइज करके और टेली कंसल्टेशन करके और ट्रायज करके पेशेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये अभी आपने देखा होगा कि हेली एम्बुलेंस हमारे यहाँ आ गई है और 29 को इसका स्टार्ट होगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत सी और स्कीम्स हैं उनका भी उद्घाटन कर रहे हैं और साथ में क्योंकि ये भारत की एक पहली हेली एम्बुलेंस है जो गवर्नमेंट सेक्टर में सेटअप हो रही है, हेम सर्विस जिसको कहते हैं, तो उसका वो उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में विजिलेंस की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि विजिलेंस को और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून स्थित सतर्कता मुख्यालय में सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। जन जागरूकता शिविर में विजिलेंस के ढांचे और कार्यप्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में मंथन किया जाएगा। जन जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा। इसके पीछे हेतु है कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज्यादा लोग जिनकी सलाखों के पीछे गए हैं, इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यकता करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए हमारे साथ DD न्यूज उत्तराखंड। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे फ्लोटिंग पॉपुलेशन बड़ी संख्या में राज्य में आ रही है। ट्रैफिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण और पार्किंग का विस्तार करना बेहद आवश्यक है। इसके समाधान के लिए केंद्रीय सहयोग अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन के विस्तार की संभावना को देखते हुए नए टूरिस्ट स्पॉट विकसित किए जा रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव अपेक्षित सहयोग देने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी विकास विभाग के तहत निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को जीवन बीमा के रूप में मिलने वाली 2 लाख रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया है। यह जानकारी शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रदेश के शहरी निकायों में लगभग 6500 पर्यावरण मित्र कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि जीवन बीमा का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिसकी लागत वर्तमान में कार्यरत पर्यावरण मित्रों की संख्या के आधार पर लगभग 1.6 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगर निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को पूर्व में भी मानदेय में बढ़ोतरी कर सौगात दी थी, जिसमें सभी श्रेणियों के सफाई कर्मियों के मानदेय में एक रूपता लाते हुए 500 रुपये प्रतिदिन किया था। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे की बुलेटिन में। नमस्कार।